हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कुछ 5-7 को न्यूज़ देख लेते हैं कि जी कौन-कौन चीज़ हो रहा है वर्ल्ड में, थोड़ा-सा एक बार नज़र मार लिया जाए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, तो पता ना रहेगा, नहीं तो पता चला कि सब थोड़ा-सा पता रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है। अच्छा, टेलीग्राम में आप लोगों को बता दें, ये अपना नया हम लोगों ने देखा कि इसमें ये बोतल जो था ना, इसको जो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, काँच का ही है, तो सेम काँच का ही है। इसका साइज़ बड़ा कर दिया गया। ये साइज़ से अब ये साइज़ बड़ा हो गया है, तो अच्छा है। जिसमें आराम से क्या है ना, इसमें पूरा एकदम ठूस-ठूस के भरना पड़ता है, है ना? तो इसीलिए मैं बोला कि नहीं, थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं अब। अच्छा है, थोड़ा पैकिंग-वैकिंग ढंग से करना पड़ेगा। ऑलरेडी पैकिंग में तो कोई इश्यू आ नहीं रहा था। चलिए अच्छा है, तो थोड़ा-सा नया, मैं बोला नया साल आ रहा है, उसकी तैयारी भाई साहब अभी से करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए तो मिसेज़ ने बोला कि भाई साहब आप अपडेट कर दीजिए। मैं बोला लो जी, अपडेट कर देता हूँ, अपना क्या है। हम तो ठहरे मार्केट वाले लोग भाई, है ना? अब हमसे जो अपडेट करवाना है करवा लो भाई, हम तो अपडेट ही करने के लिए बैठे हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो अच्छा लगा, तो मैं बोला लाइए फिर सबको दे देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। अ, कहाँ थे? हाँ, न्यूज़। क्या न्यूज़ आया है जी? हाँ, तो न्यूज़ देखा जाए, तो न्यूज़ हम एक तरफ से देख लेते हैं, जिससे क्या है ना कि ल रोग ही खत्म। कनाडा विल रीस्टार्टेड। अच्छा, कनाडा पे आया है कि कनाडा ने ना अमेरिका को टैरिफ को लेके कुछ मीम्स वगैरह या प्रचार वगैरह बना लिया, जिससे ट्रम्प साहब खिसिया गए, बोला ए तुम ऐसे कैसे बना लिया, तुम तो गलत इमेज अमेरिका का बना रहा। तो इस पे कनाडा पे चढ़ गए हैं, है ना? तो उसी पे हिसाब किताब है, तो चल रहा है। ठीक है भाई, एक न्यूज़ होना चाहिए, तो कनाडा बोला हम तो आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, जो भी है। तो इस तरह का न्यूज़ अभी वायरल हो रहा था, तो मैं बोला चलिए मैं आप लोगों के बीच समक्ष रख दूँ इस न्यूज़ को, तो एक आइडिया हो जाएगा। देखिए हम लोग ईटीएफ वाले हैं, हम लोग बाल का खाल नहीं उतारते, हम लोग को बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। एकदम पूरा परफेक्ट न्यूज़ अपने को नहीं चाहिए, हम लोग को बस मोटा-मोटी न्यूज़ चाहिए। कैसा चाहिए? मोटा-मोटी, हाँ, बस नज़र में होना चाहिए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है वर्ल्ड में, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तो ट्रम्प ने जो कनाडा के साथ तत्काल में जो भी चल रहा था, उस टैरिफ को रोक दिया है। फिर आप देखिएगा कि जो 3 इंडियन कंपनी उस पे ईयू ने, यूरोपियन यूनाइटेड मतलब यूरोपियन जो संघ है, उन्होंने लगा दिया है सैंक्शन। सैंक्शन क्यों? क्योंकि वो जो है अपने कंपोनेंट रसिया को बेचती थी, जिससे क्या रसिया यूक्रेन युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। टोटल मे बी 12 चाइना, 3 इंडिया और 2 और उसका तुर्की किसका था, तो टोटल 17 पे, हाँ 17, 12 3 15 2 17, 17 कंपनी पे बैन लगा दिया है जो रसिया के साथ काम कर रहा था। ठीक है, तो चलो जी ठीक है, रसिया के साथ अब वो 27 देश में अपना माल नहीं बेच सकते। 3 कंपनियां भारत के भी लपेटे में आ गई। चलो अच्छी बात है। यही होता है स्टॉक का। स्टॉक का होता है क्या? यही तो होता है, कब किधर क्या स्टॉक पे क्या न्यूज़ आ जाएगा, लो भाई साहब। तो ये न्यूज़ तो थोड़ा सा है निगेटिव है, तो चलेगा। थोड़ा सा हम लोग इधर भी देख लेते हैं कि अफगानिस्तान और इसका पाकिस्तान का। तो जिस तरह हम लोगों ने जब ये पुलवामा वाला अटैक किया था, पाकिस्तान ने, पुलवामा नहीं, अभी जो नहीं अटैक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जो चला था, तो उस समय जो किया था पहलगाम वाला, तो इसी के बाद तो फिर भारत ने जो इंडिया से जो नदी जाती है उस पर पानी रोक लगा दिया, जो भी था सब कैंसिल वैंसिल कर दिया। उसी तरह अफगानिस्तान भी अपने रिवर पर मतलब डैम बनाना चाहता है, तालिबान टू कंस्ट्रक्ट डैम। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो उस वहाँ पानी जाता है तो उस पर काफ़ी असर होगा। तो ये उसका जवाब है जो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे बम्बार्डमेंट किया। ठीक है, इसमें भी है कि वो नहर के चक्कर में, पोर्ट के चक्कर में किया। तो जब बम्बार्डमेंट किया तो उसके विरोध में अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो पानी जाती है उस पर रोक लगा रहा है। तो वही सब बोल रहा है कि भारत ने इसको कानाफूसी कर दिया, भारत उल्टी पट्टी पड़ा दिया। हाँ तो ठीक है ना, पड़ा दिया तो बढ़िया है। तो बोलता है खाने को खुद ही नहीं, कहाँ से डैम बनाएगा। तो मे भी हो सकता है कि भारत सपोर्ट कर दे, पहले भी सपोर्ट करके बनवाया है, फिर एक बनवा दे। चलिए वो बात की बात है। फिलहाल चाइना के 12 कंपनी पे यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, तो सैंक्शन तो ठीक है। अब आते हैं रसिया और सॉरी अपना ट्रम्प साहब का क्या व्यू है। तो ट्रम्प साहब अपने तरफ से दिए हुए हैं कि रूस का शीर्ष भारतीय तेल खरीदार पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन करेगा। मतलब भाई देखिए ऐसा है ना, रसिया को तो भारत ने ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं किया। रसिया का भी इतिहास में अब ये चीज़ दर्ज हो गया है कि भारत ने 4 साल सपोर्ट किया है, जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है और अभी तक रसिया का सपोर्ट किया है भारत ने। तो अब रसिया को चाहिए या तो युद्ध को आप पूरी तरह से जीत के ख़त्म करिए, या तो फिर आप उसको पोस्टपोन करिए या ब्रेक लीजिए या रुकिए, कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। आपने 1300-1400 दिन से आप युद्ध पे लड़ाई कर रहे हैं, आप निर्णायक मोड़ पे नहीं पहुंच रहे। हाँ ये बात सही है कि युद्ध ऐसा चीज़ ही है और आपको उलझा रखा है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि अब क्या है कि आपके जो साथी दोस्त हैं अब धीरे धीरे वो भी टारगेट बन रहे हैं। तो
ऐसा नहीं है कि भारत टारगेट नहीं बना, भारत भी टारगेट बन के झेल रहा है और घुटने नहीं टेका है, वो ठीक है। लेकिन रसिया को भी चाहिए कि अब कुछ एक अपना जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करके कुछ दिखाए, है ना। तो अब देखते हैं रसिया की तरफ से क्या होता है। बाकी ट्रम्प तो अपने बरबोलापन के सामने कर रहा है, तो क्या बोले। तो चल रहा है फिलहाल इंडिया ट्रेड डील विथ यूरोपियन यूनियन, ये सब तो चल ही रहा है। अभी लेटेस्ट जो था वो तो हमने आपको बता ही दिया। तो रसिया का युद्ध तो यूक्रेन के साथ कंटिन्यू चल रहा है, तो अब इसको कहीं ना तो रोकने की आवश्यकता है। काफ़ी लंबा हो गया, और ना यूक्रेन में भी जो है चुनाव करवाना चाहिए ज़बरदस्ती। जेलेंस्की अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया परमानेंट और बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। यूक्रेन युद्ध लाइव, कीव को 140 अरब यूरो की जब्त, रूसी संपत्ति सौंपने का सौदा विफल, ठीक है। एकमात्र व्यक्ति हैं यूक्रेन युद्ध पर ताज़ा खबर, पुतिन एकमात्र व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते कि युद्ध रुके। अरे भैया, पुतिन क्यों नहीं चाहेगा युद्ध रुकने, ज़बरदस्ती उल्लू बना रही है। चलिए कोई नहीं, अब अमेरिका और चाइना का भी थोड़ा न्यूज़ का अपडेट ले ले कि क्या कर रहा है। चाइना को आइसोलेट कर रहा है, मतलब उसको अकेला कर रहा है अमेरिका। देखिए सफल होता है कि नहीं होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। अमेरिका और चीन ने तनाव कम करने के लिए मलेशिया में व्यापार वार्ता, देखिए मे भी होता है कि नहीं होता है, होने का तो पूरा उम्मीद है। नहीं तो शी जिनपिंग धीरे से मारेगा ना ठूस, बस कि बाप बाप चिल्लाता रह जाएगा। ट्रम्प चीन के साथ समझौते के लिए लड़खड़ाते वाशिंगटन को पीछे छोड़ रहे हैं। वो तो भाई आपको देखिए, ट्रम्प को तो आना पड़ेगा, ये तो बात है। हालांकि दुश्मन है, और सबसे अच्छा कि भारत इस मीटिंग में जा नहीं रहा मलेशिया में। प्रधानमंत्री साहब बोले भाई मेरे को छोड़ दे, तुम लोग आपस में लड़ो मरो, जो करना है करो, बाद में हम आ जाएंगे, जो भी आना है, ठीक है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट पे जहाँ चाइना थोड़ा सा खींचता है, अमेरिका टाटा फिश हो जाता है, ठीक है। क्या पश्चिमी देश दुर्लभ रेयर अर्थ एलिमेंट पर चीन की पकड़ तोड़ सकते हैं? तोड़ तो कहाँ सकते, तोड़ना रहता तो अभी तक तोड़ दिए होते, है ना। तो अभी तक तो इन्होंने नहीं कुछ किया है। हाँ, पीयूष गोयल साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया है, और पीयूष गोयल साहब को पूरी मतलब ये भी अब बड़े खतरनाक टाइप में बोले, सिर पर बंदूक रख के समझौता नहीं होता है। बात तो सही बोले कि नहीं, डेडलाइन के आप तहत सोचिएगा समझौता कर नहीं होता है, कि नहीं इतना दिन में समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो हम टैरिफ लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, ऐसा नहीं ना होता है। तो वही चीज़ है, पीयूष गोयल साहब की जो बातें हैं पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचाया हुआ है, एकदम घुमा हुआ है कि भारत अभी तक ट्रम्प के आगे घुटना नहीं टेका है। बाकी यूरोपियन देश को तो पता ही है, सब तलवे चाटने के लिए पहुंच ही गए थे, तो वही चक्कर है। तो अच्छा है। तो देखिए, भारत घुटने नहीं टेकने का ये मतलब नहीं है कि भारत विरुद्ध में नहीं, भारत विरुद्ध में नहीं है। भारत अपना बात रख रहा है कि भाई देखो ऐसे मत करो ना, माथा पे बंदूक रख के तुम बोलेगा नहीं टैरिफ का डील साइन करो, ऐसे नहीं ना होगा है। हमारे पास 140 करोड़ आबादी है, हम उसको कैसे देख रेख करेंगे? तुम्हारा हम सब चीज़ खरीद के हम अपना देश बर्बाद कर दें, हम लोग का जो किसान है वो मर जाए, फांसी लगा ले। तो भारत भी अपना बात रख रहा है कि सर अब ऐसा मत करो, कि मतलब ऐसा मत करो, वही बात रख रहा है। अभी जयशंकर साहब फिर यूएन में जाके गर्दा उड़ाए हैं तो अच्छा है मोदी साहब ये सब चक्कर में नहीं है अभी। तो अभी पीयूष साहब भी संभाले हुए, तो ठीक है। मोदी साहब का फोकस बिहार चुनाव पे चल रहा है, तो बिहार चुनाव से पहले तो डील नहीं होना है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ की आलोचना करने वाले विज्ञापन के कारण कनाडा के साथ सभी व्यापार तो कनाडा वाले तो भैया कोई प्रचार बना दिया होगा तो उसी पे खिसिया गए ट्रम्प, तो वही चीज़ है। तो कनाडा वाले बोले ना 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 ना, हम ऐसा नहीं कुछ चाहते, हम कम करना चाहते हैं, तो वही चल। बाकी वायरल है तो देखना पड़ेगा क्या है। रीगन फाउंडेशन ने टैरिफ पर ट्रम्प को ठोस लाभ पहुंचाया, रीगन के आदेशों की कीमत पर, ओके। तो चल रहा है सब। तो आप बोलिएगा सर इससे हम लोग का मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए अपना मार्केट तो अपनी जगह है। अभी जैसे ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, तो उसका देखना है कितना इम्पैक्ट होता है ना। 3 कंपनी से लगाया तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, सब चीज़ आराम से देखना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो कंडीशन है इसमें जो आना चाह रहे हैं कौन, FIS, तो भाई टॉप पे तो आएंगे नहीं ना, वो तो कोई ना कोई कारण से नीचे गिरा के ही आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि टॉप पे मार्केट चल रहा है और उनका एंट्री हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ है। बाकी ट्रम्प से विवाद के बाद ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने अमेरिका में अपने राजदूत का बचाव किया। अच्छा चलो ठीक है, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर चल रहा था, तो ठीक है। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी साहब तो एशियन मीटिंग में नहीं जा रही है, आप लोगों को पता चल ही गया है। तो चलिए यही सब न्यूज़ है वर्तमान में। अब ये सब न्यूज़ अपने मार्केट को कितना इम्पैक्ट करता है ये तो आने वाला समय बताएगा। हाँ, अभी जो ये है कि जो FIS हैं वो इतने टॉप पे तो नहीं, वो तो चाहेंगे कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिराएं और एंट्री वो ले पाए। अब देखिए कितना सक्सेस हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। देखिए हर चीज़ तो इंडिया का भी बहुत बढ़िया है, तो यहाँ थोड़ा बहुत गिर गया उसी में वो खुश हो जा रहे हैं भाई, देख रहे थोड़ा बहुत गिर रहा वो एंट्री मार ले रहे हैं। तो यहाँ फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ये जगह बहुत अच्छा है जिसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म अपना पोर्टफोलियो सेट करना है इक्विटी मार्केट में, ना कि ग्लोबल मार्केट में, अदरवाइज कमोडिटी में, इन जगहों में नहीं, इक्विटी मार्केट में आप अभी अपना पोर्टफोलियो बराबर ठीक कर सकते हैं।
चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।